देखो सब लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना। जो एक बार सीख गया समझ लो एग्जाम में 5 नंबर उसका तय हो गया। कितना नंबर? क्लास 10th बिहार बोर्ड मैट्रिक के एग्जाम में हर एक साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए समीकरण, रैखिक समीकरण युग्म के ग्राफ खींचना है और हल ज्ञात करना है। क्या करना है? ग्राफ खींचे और हल ज्ञात करें। तो ग्राफ खींचने के लिए जो 2 समीकरण दिया हुआ रहता है बस वही है उसके लिए काफ़ी। करना क्या है, सबसे पहले ये लिखेंगे जो 2 समीकरण दिया हुआ रहेगा सो, और उसको क्या करेंगे, पहला को हम 1 मान लेंगे, दूसरा को हम 2 मान लेंगे। ठीक है, पहला को क्या मान लेंगे 1 और दूसरा को 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 में अगर ग्राफ बनाना हो तो सबसे पहला काम है कि हम समीकरण 1 से काम स्टार्ट करेंगे। किससे? समीकरण 1 से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो समीकरण 1 को यहाँ ला के लिखेंगे x + 3y - 6 = 0। इसमें से क्या है कि अपना मन से हम किसी भी एक चर का मान मानेंगे जिससे दूसरा का भी मान आएगा, और ऐसा ही मान मैक्सिमम 2 गो मानना है। कितने? 2। ठीक है, या तो कम से कम 2 मानेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना भी मान सकते हैं, लेकिन मेरा काम 2 गो से ही हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा मानने से भी कोई फायदा नहीं है। देखो करना क्या है कि सबसे पहले किसी एक चर को एक तरफ और बाकी सबको एक तरफ लेकर चल जाएंगे। तो x वाला को अगर इधर ही रहने देते हैं और ये दोनों को बराबर के दूसरे साइड भेज देते हैं तो जो प्लस में है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस में है वो प्लस। तो 6 है माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में, और 3y प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ देखो अगर x में कुछ मल्टीपल रहता, गुणांक रहता, तो इसको भी इधर भेज देते बटा में आ जाता, लेकिन है नहीं यहाँ पर, इसलिए इतना ही से काम चलेगा। और इतना में से क्या करेंगे कि समीकरण इसको अगर हम चाहे तो 3 भी मान सकते हैं या तो नहीं भी मानेंगे। यहाँ से क्या करेंगे कि यदि हम मान लेंगे y = 0, क्या मान लेंगे? y = 0 यदि मान लेते हैं तो देखो इसमें से x बराबर हो जाएगा 6 - 3 और y के मान क्या रखेंगे? 0। यही समीकरण से x बराबर 6 था, 3 है और y का मान हम 0 माने हैं तो यहाँ 0 रख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 6 का 6 हो जाएगा, 3 × 0 करेंगे 0, अर्थात यहाँ देखेंगे x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। यदि हम दूसरे अनुसार से देखा जाए, दूसरे मान के लिए यदि हम y के मान 1 मान लेते हैं, कितना मान ले? 1 मान लेते हैं। प्रयास ये करना है ना इसमें कि जितना छोटा से छोटा मान माने ताकि उसके दूसरे चर का भी मान छोटा ही आए, जिससे हमको ग्राफ बनाने में क्या हो? आसान हो। कम जगह में ही ग्राफ आसानी से बन सकता है। ज़्यादा बड़ा मान मानेंगे तो ग्राफ को हम लंबा तक ले जाना पड़ेगा हमको, है ना, इसलिए हम छोटा ही मान मानेंगे। तो यहाँ से जब y का मान 1 माने हैं तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा? यही वाला समीकरण से 6 - 3 और y के स्थान पर कितना? 1। तो x बराबर हो जाएगा 6 - 3 1 गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 3। इसलिए x बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3। अब यहाँ से 2 मान हम मान चुके हैं। इन दोनों में से क्या आया है? इन दोनों में से देखना है समीकरण पहला से x और y का मान जो आया है। समीकरण पहला में हम y का मान, यदि यहाँ x माने यहाँ y, तो y का मान हम 0 माने थे तो x का मान 6 आ गया। दिखाई दे रहा है सबको? और यहाँ y का मान 1 माने थे तो यहाँ x का मान कितना आ गया? 3 आ गया। अगर हम चाहें ना तो यही y का मान और भी मान करके हम दूसरा भी और पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको 2 गो से काम हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम नहीं निकालेंगे। अब समीकरण 1 से जब जितना हम काम किए हैं, जितना काम हम समीकरण 1 से किए हैं उतना काम हम समीकरण 2 से भी हमको करना होगा। तो देखो समीकरण 2 से अब चलेंगे, है ना। अब किससे चलेंगे? समीकरण 2 से।
2 से चलते हैं, तो समीकरण 2 से चलते हैं तो 2 को पहले यहाँ लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे? 2x माइनस 3y माइनस 12 और बराबर 0। सब लोग का ध्यान बिल्कुल बोर्ड पर होना चाहिए। इधर उधर अगर देखेगा तो 5 नंबर तुम्हारा चल जाएगा, और ये गारंटी है कि ये 5 नंबर का क्वेश्चन ग्राफ में आएगा तो आएगा, इसलिए सीख लो। 5 नंबर बहुत आसान नहीं है, बहुत ही मुश्किल है 5 नंबर लाना, लेकिन तुम लोग अगर थोड़ा सा ध्यान हटाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना इधर। इसमें भी वही काम करेंगे, किसी भी एक चर को हम एक तरफ रखेंगे और दूसरे चर को दूसरे तरफ चल देंगे, लेकिन चर को हम एक साइड रहने देते हैं और बाकी सबको दूसरे साइड भेज देते हैं, तो ये 3y प्लस में और 12 भी प्लस में। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? यदि x को ही केवल रहने दे तो 3y प्लस में 12 और नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि ये गुना में है तो इधर जाके आएगा दूसरा साइड, तो ये भाग में आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे? अब यहाँ से फिर से वही क्रिया, जैसे हम y का मान समीकरण 1 में माने थे तो x का मान आया है, वैसे सेम ही करेंगे यहाँ पर। यदि y का मान हम मान लेते हैं अपना मान से, y का मान यदि हम मान लेते हैं 0 मान लेते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? x का मान लाने के लिए 3 गुना 0 प्लस 12 और बटा में 2, 3 गुना 0 करेंगे तो 0 प्लस 12 और बटा 2, अर्थात यहाँ 12 और ये काट देंगे तो कितना आ गया? x का मान कितना आ गया? 6 आ गया। फिर दूसरा तरफ देख लेंगे, यदि y का मान अगर 1 मान लेते हैं, या तो हम -1 मान ले, ये भी हो सकता है, जब -2 मान लेते हैं, y का मान कितना? -2 मानेंगे तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो देखो यहाँ से फिर से वही वाला लाएंगे, इसलिए x बराबर 3 और y की जगह पर कितना? -2 प्लस 12 और नीचे कितना? 2। ये गुना होगा तो देखो माइनस और प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6, ये 12 और बटा 2 6 आएगा, नीचे कटने के बाद ये 3 आएगा, क्योंकि ये घटने के बाद 6, 2 से भाग देंगे तो 3। तो देखो यहाँ से जो हमारा डेटा आया है, इसके लिए अगर यहाँ बनाते हैं, वीडियो मारा ना पूरा ये, तो देखो यहाँ से क्या करेंगे? x और y का जो मान आया है, x और y का मान हम 0 माने थे तो x का मान कितना आया है? 6, और यहाँ y का मान -2 माने थे तो x का मान आया है 3। अब क्या करेंगे? इसका ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ऐसा फिगर सबके पास तो कॉपी रहेगा, लेकिन मेरे पास बोर्ड ही है तो इस पर बनाएंगे हम। देखो ये अगर ग्राफ हम बनाएंगे x और y, तो ध्यान देना है जो मेरे पास जो डेटा निकल के आया x y का यहाँ और यहाँ, तो सबसे पहले देख लेंगे कि मैक्सिमम मान जो ज़्यादा से ज़्यादा मान है वो कितना है, तो 6 है, इसलिए हम उस अनुसार से ही हम ग्राफ का लाइनिंग बनाएंगे तो हमारा आसानी से बन जाएगा। ये मूल बिंदु है, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष का मूल बिंदु से दाहिने तरफ प्लस में होगा और बाईं ओर माइनस में। उसी प्रकार बाई अक्ष में मूल बिंदु से ऊपर जाएंगे तो प्लस में और नीचे आएंगे तो माइनस में। यहाँ से हम पॉइंटेड कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर भी जाएंगे तो 1 2 3 4, इधर आएंगे तो 1 2 3, यहाँ जाओ तो 1 2 3। अब हम मान बैठा देंगे। मान क्या बैठाना है? इसमें जो पहला समीकरण से आया है उसको पहले देखेंगे। x का मान आया है 6 और y का मान है 0, तो x का मान प्लस में 6 है, इसलिए दाहिने तरफ जाएंगे तो प्लस में 1 2 3 4 5 6 यहाँ, और यहाँ 0 है y का, तो y का तो 0 सबके लिए यही होता है, x के लिए भी 0 यहाँ, y के लिए भी यहाँ, तो इसके ऊपर नहीं जाएंगे ना तो नीचे जाएंगे, सेम यही रह जाएगा, इसलिए इसको मिलाएंगे यहाँ पर तो यहाँ मिलेगा, और यहाँ पर मिलेगा तो इस बिंदु का नाम 6 और क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा देखो, इसी में x का मान 3 और y का मान 1 है, तो x का मान यहाँ से 1 2 3 और y का मान +1 है तो ऊपर +1 यहाँ, तो देखो इसको 3 तक पैरेलल मिलाएंगे तो यहाँ जाके मिल रहा है 1, इधर कितना तक? 3 तक, तो यहाँ जाके मिल रहा है, तो इसका नाम हम 3 और क्या देंगे? 1 देंगे, है ना? ध्यान देना। अब क्या करेंगे? ये जो दोनों बिंदु आया है, दोनों बिंदु को स्केल से एक सरल रेखा में हम मिला देंगे। सरल रेखा मतलब समझ रहे होगा? सरल रेखा मतलब
सीधी रेखा स्केल से, टेढ़ वगैरह नहीं करना है ना। मेरा हो रहा होगा तो इसको सीधा करने का प्रयास करते हैं। चलो हुआ, लगभग ठीक रहेगा। चलो ध्यान देना, अब हम समीकरण ये 1 से आया है, ये समीकरण कितना से आया है 1 से, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1। अच्छा, अब दूसरा समीकरण में जो डेटा है एक्स वाई का, उसका भी यहाँ पुट करते हैं। तो देखो एक्स इसमें आया जो एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, तो यहाँ भी एक्स का मान 6 और वाई का मान 0, तो यहीं पर है, सबको दिखाई दे रहा है। और उस दूसरा है सर एक्स का मान 3 है, वाई का मान -2, तो एक्स का मान 3 है यहाँ और वाई का मान -2 यानी नीचे, तो इसको ले आएंगे यहाँ, इसको ले आएंगे यहाँ, मिल रहा है यहाँ 3 हो गया और माइनस में 2 हो गया। अब इसको मिलाएंगे तो फिर से इस रेखा से ऐसे मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसको सीधा प्रयास करेंगे मिलाने का। देखो ये समीकरण से मिला है ग्राफ, इसका आया है ये समीकरण 2 का। अब ये ध्यान देना है कि दोनों समीकरण से जो ग्राफ तैयार हुआ है, दोनों ग्राफ किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो देखो यहाँ पर ये दोनों ग्राफ यहाँ बिंदु 6 और 0 पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक दूसरे को 6 और 0 के बिंदु पर काट रही है। अर्थात ये तो ग्राफ तो प्रतिच्छेदी हो गया, लेकिन जब हल कहेगा कि यहाँ हल ज्ञात करें, तो हल यानी x और y का मान, तो x और y का मान हो जाएगा 6 और 0। अतः हम कह सकते हैं x बराबर 6 और y बराबर 0, यही हो जाएगा हमारा क्या आंसर। बोलो सबको समझ में आ गया? इतना में सभी को आ गया, तो सब लोग बोल काहे न रहा? बोलो सबको समझ में आया? यदि कहीं दिक्कत है तो पूछो। अगर बाबू ये क्वेश्चन अगर सही से समझ में आ गया, कहीं भी तुमको फॉल्ट नहीं दिख रहा है, तब समझ लो एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन एगो कंफर्म हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बना लोगे एग्जाम में? तो 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये ग्राफ का क्वेश्चन अगर कभी मिले तो उसको छोड़ना नहीं है। देखो इसमें एक चीज और कहता है, किसी किसी क्वेश्चन में तो कह देता है कि हल ज्ञात करें, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में कह देगा ना कि जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ बनने में देखेंगे जो आकृति बन रहा है, त्रिभुजाकार जो बन रहा है, शीर्ष जो आएगा उसको छायांकित करने कह देगा। जैसे देखो यहाँ से ये बाई अक्ष है और ये देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब देखो ये बाई अक्ष और दोनों ग्राफ से एक त्रिभुज बन रहा है। अब कहेगा इसको छायांकित करें। छायांकित करने मतलब कुछ नहीं, खाली रंग भर देना है। रंग भरना माने यही पेंसिल से थोड़ा थोड़ा ऐसे लाइनिंग बना देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं कह रहा है, इसमें नहीं करना है, बस केवल इसमें समझाए हैं। तो इसको नोट करो सभी लोग। और आप लोग भी यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और याद से बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इस तरह के आने वाले प्रत्येक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू।